सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जैसा कि सभी को पता है, जो लास्ट अपनी 20 ग्रुप या 24 ग्रुप की जो हीयरिंग हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, उसके अंदर क्या आया है और क्या लिखा गया है, क्या मांगा गया है, किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जैसे हैं वो कहेंगे हम यहाँ से वो कर देंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे और पता वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई साहब रिजल्ट रिवाइज होगा, 101% होगा, पोस्ट वाइज होगा। चलो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट रिवाइज हो जाए, पोस्ट वाइज हो जाए, लेकिन एक बात निकाल दो मन से कि एग्ज़ाम नहीं होना भाई, दोबारा एग्ज़ाम तो होना नहीं है, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो जाए। अब मैं उन भाइयों की बात बड़ी करता हूँ जो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर बाहर होंगे। पहली बात, कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, 101% गारंटी है। ठीक है, दूसरी बात, आज के ऑर्डर से या पहले जो ऑर्डर आए थे उनको कंपेयर करके देख लो। ये कहते हैं कि पोस्ट वाइज रिजल्ट रिवाइज होगा। मेरे भाइयों, ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही ख़त्म हो चुका है। जो कहते हैं ना कि पोस्ट वाइज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये उस टाइम उनको चैलेंज करना चाहिए था जब वो एग्ज़ाम के अंदर बैठ चुके हैं। एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो आज चैलेंज कर रहे हैं उनका, इसका मतलब ये है कि वो डबल बेनिफिट चाहते हैं। उन्होंने ग्रुप वाइज का भी बेनिफिट उठा लिया और वो चाहते हैं कि पोस्ट वाइज का भी बेनिफिट उठाएं। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको डबल बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कोर्ट नहीं दे सकती, माननीय कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठे हैं, आपने एग्ज़ाम का रोल नंबर लेने के लिए आपने जो एप्लीकेशन जिसको फिल किया था और फिल करने के बाद आपका रोल नंबर नहीं आया और आपने HSSC ने जब मौका दिया तब भी आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, तो आपका राइट बनता है कि आप री एग्ज़ाम की आवाज़ उठाएं। इसके लिए मैं भी कहूँगा फिर आपको री एग्ज़ाम की आवाज़ उठानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के अंदर स्पष्ट ये लिखा गया है माननीय कोर्ट के द्वारा, जो HSSC ने एफिडेविट हल्फनामा जो जमा करवाया था उसके अंदर जो चीज़ें पूछी गई थी, जो आदेश दिया गया था जमा कराने के लिए, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। पहली बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है उसके अंदर, उसके बाद कोर्ट को कहा गया है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है सरकार से या उसके जो महाधिवक्ता AG साहब हैं उनसे बोला गया है कि आपको एक ऐसा हल्फनामा पेश करना है जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, और यह जो काम करना है भाई, मतलब आप एक ऐसा कहा कि वो एफिडेविट जो जमा करवाना है दोस्तों, वो एफिडेविट जमा करवाना है इस नेक्स्ट डेट से पहले। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है भाई जो नेक्स्ट डेट है वो 14 तारीख की पड़ी है, 14 तारीख से पहले गवर्नमेंट कभी भी एफिडेविट को सबमिट करवा दे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहा गया है कि इस एफिडेविट को सबमिट होने के बाद दोबारा से गवर्नमेंट के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप दोबारा, आपसे ये कहा जाएगा, आपको दोबारा कंसेशन दिया जाएगा कि आप दोबारा से कोई एफिडेविट जमा करवाएं। इसमें भी एफिडेविट में अगर इस एफिडेविट से गवर्नमेंट के जो एफिडेविट सबमिट होना है, इससे कोर्ट अगर अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो जानते हैं भाई गर्भ की बातें हैं, वो कोर्ट पे, जज साहब पे डिपेंड करता है होगा क्या, बच्चे सेफ होंगे या कुछ और होगा, वो तो उस पे कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मुक्का होगा, उस मुक्के के ऊपर वो प्राइवेट काउंसलिंग आपकी बहस किस तरीके से करती है, अपोजिट पार्टी किस तरीके से बहस करती है, वो एक सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आपका जो केस है वो किस तरफ जा रहा है। सबसे मेन बात ये है कि इस तारीख के बाद कोई भी लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट को कि आप दोबारा से एफिडेविट सबमिट करवाओ और उसके अंदर हमें क्लैरिफिकेशन दो कि इनको नहीं दिए गए हैं।